एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनादरवाल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सबके लिए अच्छी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पीस लेके आए। तो आज है मेरा 2019 का ये सबसे पहला वीडियो और आज का वीडियो मैं चाहती थी कि सुपर हेल्पफुल और सुपर इंफॉर्मेटिव हो आप सबके लिए। तो वैसे तो सारे ही वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आई होप सो, बट ये वीडियो थोड़ा सा, मैं इस वीडियो में किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ, थोड़ा सा चैटी वीडियो होगा। अगर आप कुछ टाइम से मेरे वीडियोस देखते होंगे, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हार्मोनल एक्ने से कितना ज़्यादा सफ़र करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने हार्मोनल एक्ने को, पिंपल्स को, या फिर अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से पिंपल्स आते हैं तो आप उसके कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और लाइक 90 to 95% तक उसको कम भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी जो चीज़ों ने मेरे लिए काम किया। क्या होता है कि जब किसी को पता चलता है कि उनको हार्मोनल एक्ने है या फिर पीसीओडी, पीसीओएस है, तो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके दिमाग में क्रिएट हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बट फाइनली मैंने वर्कआउट कर लिया कि क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं। तो आज मैं वो ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको हार्मोनल एक्ने है या पीसीओडी, पीसीओएस वाला एक्ने है तो कोई भी दवाई लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं साबित होगी। 2-3-4 महीने जब तक आप उसे खाएंगे तब तक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट उसके बाद फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो हार्मोनल एक्ने होता है या पीसीओडी, पीसीओएस वाला एक्ने पिंपल होता है, उसके रूट कॉज को हमें टारगेट करना है। तो आज मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगी। कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं मेरे पास जो कि मेरे लिए सुपर हेल्पफुल रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए अगर आप हार्मोनल एक्ने या पीसीओडी, पीसीओएस से सफर कर रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं तो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। ये मेरा 2019 का पहला वीडियो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इट वुड मेक माई डे ऑसम। So yeah, let's get started with the video. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज। इट डजेंट मैटर कि आपका वेट कम है, वेट ज्यादा है, वेट सही है, आप एक्सरसाइज स्किप नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, आपको करना ही करना है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस है, तो एक्सरसाइज से अच्छा कुछ नहीं है आपके लिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको वेट लूज करना है तो ये हेल्पफुल होगा ही, बाकी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में, अपने टेरेस पे, अपने छत पे, अपनी बैल्कनी में या फिर घर के पास में कोई पार्क है वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं करनी है या कभी नहीं की है तो एटलीस्ट वॉक करिए। हर दिन कम से कम 1 घंटे आप वॉक करिए। और वॉक करने का मतलब ऐसे धीरे धीरे डोलना नहीं है, आपको अच्छी खासी ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। और अगर आप जॉग कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप घर में योगा भी कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आपको एटलीस्ट 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी है किसी भी फॉर्म में। आप YouTube पे जाएंगे, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि आप घर पे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं बिना जिम जाए। 1 घंटे की, 45 मिनट की सिंपल बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, सिंपल टिप्स अन्वेषा। इनका जो चैनल है वो मेनली फिटनेस के लिए और स्पेशली जिनको पीसीओडी, पीसीओएस है उनके लिए तो ये चैनल बहुत ही अच्छा है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी इनका चैनल, आप जरूर चेक करेगा। इनके वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज, डाइट सब कुछ बताती हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज देखना चाहते हैं कि घर पे कैसे करें तो आप इनका चैनल जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट इज ईटिंग। तो जब हमें पता चलता है कि हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हम जनरली अपने डॉक्टर से पूछते हैं या फिर गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं और देखते हैं डाइट्स, बहुत सारी डाइट्स। पीसीओडी की ये डाइट, पीसीओडी की वो डाइट, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, ये खाना है, वो नहीं खाना है। एंड ये सब शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। ट्रस्ट मी, मुझे पूरे 6 महीने लग गए थे ये फिगर आउट करने में कि मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, क्या क्या अपनी डाइट से हटाना है, मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। और वो 6-7 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, बट फाइनली आई फिगर्ड आउट कि मुझे अब मेरा जो पूरा दिन का जो खाने का रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और मुझे क्या चीज़ें कट करनी है।
तो मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, मैं आपको सिंपल 2 चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। और इसकी भी लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो मैं आपको वो लंबी सी लिस्ट नहीं बताऊंगी, मैं वो बताऊंगी जो मेरे लिए काम करा है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है, और ये नहीं ही खाना है बिल्कुल। आपको अगर आप कट कर सकते हो तो कट कर दो, और बिल्कुल कट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 70 to 80% आप कट कर दीजिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर। आप छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ सकते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 70 to 80% तक इसको कट कर दीजिए। जो ये रोज़ का जंक फूड होता है, अगर आप रोज़ खा रहे हो या एवरी ऑल्टरनेट डे खा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँ कि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार के लिए रखिए, वीकेंड पे या वीकडे पे, जब भी आपको लगे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कैंटीन में एवरी अदर डे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है, या फिर आप ऑफिस जाते हो आपको टाइम नहीं मिलता तो भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो जंक और मैदा है इसको आप छोड़ दीजिए, या हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है शुगर। यस, शुगर वही चीज़ है कि अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ सकते तो उसको भी जितना हो सके उतना कट डाउन करिए अपने डाइट में से। अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो अगर आप उसमें 2 चम्मच शुगर लेते हैं तो उस 2 को 1 कर दीजिए, 1 चम्मच लेते तो उस 1 को आधा कर दीजिए। ट्रस्ट मी, मैं ना चाय पीती हूँ ना ही कॉफ़ी पीती हूँ, बट अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं ऑलमोस्ट डेली चाय पी रही हूँ, और मैं बिना चीनी की या फिर आधी चम्मच चीनी डाल के मैं चाय पीती हूँ। और धीरे धीरे मेरे बॉडी में जो शुगर क्रेविंग्स है वो भी कम हो गई। शुरू में मुझे बहुत मुझे लगता था खाने के बाद बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती थी, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, केक्स, कुकीज़, ये सब खाने का बहुत मन करता था। बट धीरे धीरे जैसे मैंने कंट्रोल किया, अब मुझे क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं। तो अगर आपको भी खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मैं आपको कहूँगी कि आप किशमिश खाइए, आप खजूर खाइए, आप चाहें तो आप जो डार्क चॉकलेट होता है वो रख सकते हो, और उसका 1 या 2 पीस, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही खाइए। तो शुगर भी आप चाहे तो लाइक एकदम कट कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं कर सकते तो बिल्कुल उसको मिनिमम कर दीजिए, बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि जो बॉडी की शुगर रिक्वायरमेंट है वो हमारी वैसे ही डेली का जो खाना होता है उससे हो जाती है। थर्ड है डेयरी यानी कि दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट। तो कैसा है कि सबको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि डेयरी को छोड़ने से, वैसे मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है बट कट किया, लाइक 80-90% तक मैंने डेयरी को कट कर दिया अपनी डाइट में से। हफ्ते में मैं 1 या 2 बार ही डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेती हूँ, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, या दूध वगैरह हो गया। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप भी एक बार डेयरी को कट करके देखिए अपने डाइट में से, और फिगर करिए कि क्या आपको इससे कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर डेयरी छोड़ने से आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है तो आप लीजिए, बट अगर फ़र्क नज़र आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, डेयरी को भी आप अपनी डाइट में से कट करिए। अब आते हैं कि हमें क्या खाना है। तो देखिए, खाने का फंडा बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल घर का खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दैट्स इट। तो हाँ, चावल भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चावल छोड़ देना है, चावल भी आप ले सकते हैं, बस क्वांटिटी को थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। मैं भी रोज़ रोज़ चावल नहीं खाती हूँ, मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन खाती हूँ, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ रोज़ खाते हैं। चावल के बिना उनकी डाइट पूरी नहीं होती है, तो चावल आप खा सकते हैं, सिर्फ उसकी क्वांटिटी अगर आप इतना लेते हो तो उसको इतना कर दो, दैट्स इट, ताकि आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और आपको कुछ नुकसान भी ना हो। तो जैसा कि मैंने कहा, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा घर का रोटी, सब्जी, दाल, चावल आपको खाना है। और क्या आपको इंक्लूड करना है, फ्रेश फ्रूट्स, जो कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं। सीजन वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो जो भी फ्रूट है सीजन में, कम से कम दिन में 1 फ्रूट आपको खाना ही है। अब उसको आप खा सकते हैं अपने शाम के एज ए स्नैक में, या फिर मिड मील स्नैक में, जब भी आपको भूख लग रही हो थोड़ी बहुत खाने के बीच में। तो 1 फ्रूट आपको डेली इंक्लूड करना है। अगर आप वेट लूज करने का सोच रहे हैं, वेट लूज करने के लिए देख रहे हैं, तो मैं बनाना यानी केला आपको रोज खाने के लिए एडवाइस नहीं दूंगी। आप हफ्ते में 1 से 2 बार उसको खाइए बस। बाकी एप्पल है, और अभी ठंड चल रही है तो सिट्रस फ्रूट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो दिन में कम से कम 1 फ्रूट आपको खाना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको इंक्लूड करनी ही है अपनी डाइट में, वो है आमंड्स और वॉलनट्स। डेली कम से कम 4 से 5 बादाम और 2 से 3 अखरोट, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। इससे भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। नेक्स्ट
आप अपनी डाइट में एप्पल साइडर विनेगर को इंक्लूड करिए। आप डेली सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर का ड्रिंक लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आपको ये ड्रिंक कैसे लेना है, तो वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट नहीं टॉलरेट कर पाते हैं तो आप सिंपली लेमन वाटर लीजिए, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इन दोनों ड्रिंक्स में से कोई भी एक चूज करिए। एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हो सके तो एप्पल साइडर विनेगर आप लीजिए। नेक्स्ट, पानी। पानी बहुत 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 सारा आपको पीना है, क्योंकि पानी की कमी से भी एक्ने पिंपल्स निकलते हैं। पानी आपको बहुत सारा पीना है, चाहे कोई भी सीजन हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी पीना आपको नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है। जहाँ बैठे हो वहाँ पे एक बॉटल भर के रख लीजिए और पानी ज़रूर पीजिए और ढेर सारा पीजिए। 2-3 वीडियो डाइट रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी किए हैं। एक वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे करा हुआ है और 1-2 वीडियो हेल्दी स्नैक्स पे करे हैं, तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो वो वीडियोस भी आप देखिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिंपल सी डाइट कैसी होनी चाहिए। और अगर आपको हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस चाहिए तो वो भी मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो वीडियोज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्किन केयर रूटीन पे। तो आपको अपना स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल सा रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये भी यूज़ कर लूँ, वो भी यूज़ कर लूँ। डोंट डू दिस। सिंपल सा स्किन केयर रूटीन रखिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है फिगर करने में कि मेरे लिए क्या प्रोडक्ट काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बट ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी रिव्यूज़ देख लें यूट्यूब पे, सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो हर प्रोडक्ट उनके लिए अलग अलग काम करता है। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं। अब जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे तो करना पड़ता है क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, रिव्यूज़ देना पड़ता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अपने स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर आपके लिए कोई प्रोडक्ट काम कर रहा है तो स्टिक टू दैट प्रोडक्ट, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मेकअप जब ज़रूरत हो तो ही लगाइए, अपनी स्किन को ब्रीथ करने दीजिए, मेकअप से लेयर मत करिए अपनी स्किन को। मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो ही सिर्फ और सिर्फ मेकअप लगाती हूँ, या फिर अगर मैं 2 हफ्ते में एक बार बाहर जा रही हूँ तो ही मैं मेकअप लगाती हूँ, अदरवाइज मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ। आप ऑफिस भी जा रहे हैं और अगर आपको एक्टिव एक्ने पिंपल्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेकअप मत लगा के जाइए, ओनली मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। क्योंकि आप पूरा सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहते हो और मेकअप अपने फेस पे लगा के रखते हो, तो वो आपके एक्ने और पिंपल को और ज़्यादा खराब करता है, आपकी स्किन की क्वालिटी को, टेक्सचर को और ज़्यादा खराब करता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन प्रॉब्लमैटिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेकअप लगाना ही नहीं चाहिए, लगाइए, लेकिन जब नेसेसरी हो तब, एंड बी कंफर्टेबल। ऐसा मत सोचिए कि मुझे पिंपल है, एक्ने है, तो लोग क्या कहेंगे, मुझे उसे छुपाना है। डोंट डू दैट, क्योंकि आपको रोज ऑफिस जाना है, आपको रोज कॉलेज जाना है, रोज बाहर जाना है। अगर आप रोज सुबह से शाम तक मेकअप लगा के जा रहे हो तो आपके एक्ने पिंपल की कंडीशन को और वर्स करेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब जरूरत हो तो ही मेकअप लगाइए और स्किन केयर रूटीन को बिल्कुल सिंपल रखिए। एंड लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस एंड स्लीप। आजकल वर्क प्रेशर, घर का प्रेशर, पढ़ाई प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, दुनिया भर का प्रेशर, इतना प्रेशर हो जाता है कि हमें हो जाता है स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस का पूरा इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। हमें हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस, हमें हो जाता है पीसीओडी, पीसीओएस। तो स्ट्रेस को पहले तो जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, और जो एक्टिविटीज आपको सूद करती हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हो, काम करती हो आपके माइंड को, ऐसी एक्टिविटी करिए। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, आपका माइंड उससे काम होता है, शांत होता है, तो आप गाना सुनिए। आपको कार्टून्स देखना पसंद है तो वो करिए, कुछ पढ़ना पसंद है तो वो करिए। एटलीस्ट दिन में थोड़ा सा समय निकाल के ऐसी एक्टिविटी करिए जो कि जिससे आपका माइंड और आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो। और साथ ही साथ में अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी स्लीप जिसे कहते हैं। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, एक टाइम बनाइए और सो जाइए, क्योंकि काम होते रहेंगे बाद में। अब मैं ये नहीं कह रही कि ऑफिस में ही सो जाइए या कॉलेज में ही सो जाइए, बट अगर आप घर आ रहा बहुत थके हो तो डू नॉट पुश योर बॉडी। पहले आप थोड़ा सा आराम करिए, उसके बाद बाकी चीज़ें करिए। तो आइडिया ये है कि बॉडी से स्ट्रेस को जितना हो सके उतना निकालना है आपको। तो क्वालिटी स्लीप भी उसके साथ में बहुत ज़रूरी है। और जो भी एक्टिविटी, टहलना, एक्सरसाइज करना, टीवी देखना, पढ़ना, कार्टून देखना, किसी से बातें करना, जो भी एक्टिविटी से आपका बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होता है, उसे ज़रूर करिए।
सो यार ये थी कुछ छोटी छोटी सी बातें जिनसे मुझे बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिली है। मेरे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे। तो कोई बड़े बड़े चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे से चेंजेस है जो आपको अपनी लाइफ में लेके आना है, अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है। और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और मैंने इस सब से रिलेटेड और भी 2-4 वीडियोस बनाए, जैसे कि एक ड्रिंक की वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर मैंने, जिससे कि अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, पिंपल होते हैं, तो वो ड्रिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और बाकी जो वीडियोज़ मैंने पहले बोले इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे वीडियोज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो ज़रूर चेक करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। And last but not the least, do not take any stress. Everything is okay and everything will be okay. So do not take any kind of stress. So यार ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, कहीं से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और यहाँ कहीं स्क्रीन पे आईडी दे दूंगी, तो हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं। सो यार अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।